जीएसटी में पोस्ट सेल डिस्काउंट पहले से ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि जब इनवॉइस बनता है उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है वहाँ पर तो कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट कम होने के बाद जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आती है उसी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। बट जब इनवॉइस बन गया उसके 2 दिन बाद कुछ डिस्कशन होता है, 20 दिन बाद कुछ डिस्कशन होता है, या फिर 2 महीने बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे मुझे डिस्काउंट पास ऑन करना है मेरे बायर को। तो क्या वो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट बनेगी, जीएसटी की क्रेडिट नोट बनेगी, जीएसटी की क्रेडिट मुझे एडजस्ट करनी है या रेसिपिएंट को रिवर्स करनी है? वो बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो चुके हैं, बहुत सारे शोकॉज और लिटिगेशन इसमें बन रही है, और जेन्युइनली भी जिसको डिस्काउंट पास ऑन करना है उसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशन के हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर सीबीआईसी ने 12 सितंबर 2025 को 251 नंबर का एक बहुत ही बढ़िया सर्कुलर दिया है जो बहुत सारी सिचुएशन को क्लैरिफाई कर रहा है, और उसी के आने के बाद जो पुराने पीरियड की बहुत सारी शोकॉज है, लिटिगेशन है, उसको भी क्लोज किया जाएगा और फ्यूचर के बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिटिगेशन फ्री बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 मेजर इश्यूज पूछे गए थे, तो इसको हम एक एक टर्न करके हम देखेंगे कि क्या इसमें क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहली सिचुएशन जहां पे सिर्फ 2 पार्टी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी का इनवॉइस बना के बी लिमिटेड को गुड्स सेल किया या सर्विस प्रोवाइड की। 6 मंथ का पेमेंट टर्म्स था। 1 महीने बाद बी लिमिटेड ए लिमिटेड के पास आता है कि मैं आपको जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या आप मुझे डिस्काउंट दोगे 10,000 का? ए लिमिटेड ने बोला यस, मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट दूंगा। अब जब इनवॉइस बना तब 18,000 तो जीएसटी पे हो चुका है, बी लिमिटेड ने 18,000 की क्रेडिट भी ले ली है। अब मुझे 1,18,000 की जगह पे 1,08,000 मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कैसे पास ऑन करूंगा डिस्काउंट को? तो यहाँ पे सीबीआईसी ने सर्कुलर में बताया कि आप 10,000 का, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 10,000 का डिस्काउंट दे सकती है। यहाँ पे कॉमर्शियल क्रेडिट नोट बनानी है। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट 2 तरीके की होती है, एक होती है जीएसटी क्रेडिट नोट और दूसरी होती है कॉमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, जहाँ पे जीएसटी उसके अंदर कहीं पे नहीं मेंशन करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का ही जिक्र होगा, रेफरेंस होगा। तो ए लिमिटेड 10,000 की फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट बना के बी लिमिटेड को देगा। ए लिमिटेड को पूरा 18,000 जो टैक्स पे किया है वही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करनी है जीएसटी की लायबिलिटी, और बी लिमिटेड को भी पूरी 18,000 की क्रेडिट मिलेंगी। तो यहाँ पर भी कोई भी डिबेट या कोई भी ऐसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पास्ट में भी कोई एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर जीएसटी की क्रेडिट मुझे एडजस्ट करनी ही पड़ेगी या रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। बिजनेस को फ्री टर्म्स में ला दिया गया, और यहाँ पे बताया कि फ्यूचर में भी अगर आप कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो तो रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करनी नहीं है और सप्लायर उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो रीजन कोई भी हो, लेकिन ये पोस्ट सेल डिस्काउंट पे जीएसटी की इम्पैक्ट ना सप्लायर के ऊपर आएगी ना रेसिपिएंट के ऊपर आएगी। बहुत अच्छा सर्कुलर। सेकेंड पॉइंट जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। इसको हम 2 तरीके से समझेंगे। एक है रेगुलर पोस्ट सेल डिस्काउंट और दूसरा है डिस्काउंट विथ एंड कस्टमर एग्रीमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं कि रेगुलर पोस्ट सेल डिस्काउंट क्या है, और इसमें भी जाने से पहले हम यहाँ पे एक और चीज समझेंगे कि यहाँ पे 3 पार्टी है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है एंड एक कस्टमर है। अब रेगुलर पोस्ट सेल जो डिस्काउंट है वहाँ पे मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स 50,000 डिस्काउंट टू डीलर ऑन गुड्स वर्थ ₹5 लाख टू बूस्ट सेल्स वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मारुति के कार का डीलर है, हुंडई है, स्कोडा है, तो वो मेन कंपनी ने डीलर को 50,000 का डिस्काउंट दिया और बोला कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि आप भी आगे ज्यादा डिस्काउंट दे पाओ, और कस्टमर ज्यादा परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का और डीलर का टर्नओवर बढ़ेगा। तो एक होता है जहां पे कोई कंडीशन नहीं होती, रेगुलर पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन कंपनी है वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट बना के डीलर को देगी, और डीलर है वो आगे कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे गुड्स सेल करेंगे। तो यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कहीं पे भी इनडायरेक्टली टैक्स पे करने की सिचुएशन नहीं आएगी। तो ये भी बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो फर्स्ट इश्यू के साथ ही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे 3 पार्टी है।
अब ये इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट विथ एंड कस्टमर एग्रीमेंट, द मैन्युफैक्चरर हैज अग्रीमेंट विथ कस्टमर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैन्युफैक्चरर है और ये कस्टमर है। डीलर की बात यहाँ पे नहीं है, मैन्युफैक्चरर के बीच में डीलर आता है फिर कस्टमर आता है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का कस्टमर के साथ अग्रीमेंट है टू सप्लाई एट डिस्काउंटेड रेट ऑफ 90, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 120। द मैन्युफैक्चरर इश्यूज फाइनेंशियल क्रेडिट नोट ऑफ ₹30 टू डीलर टू सेल द कस्टमर एट एग्रीड रेट ऑफ 90। डीलर नॉर्मली 120 में गुड्स सेल करता है अनरिलेटेड पार्टी को, और वो हर किसी को 120 में ही सेल करने का प्रीफर करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बोला कि ये पर्टिकुलर कस्टमर के साथ मेरा अग्रीमेंट है और आपको 120 की जगह पे 90 में उसको सेल करना है। अब डीलर बोलेगा मैं क्यों करूं, मेरा तो प्रॉफिट जा रहा है, तो डीलर मैन्युफैक्चरर बोलेगा मैं 30 की आपको कॉमर्शियल क्रेडिट नोट दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि डीलर जब कस्टमर को पे कलेक्ट करेगा, मतलब सेल करेगा 90 को, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की रेट है 120, तो जीएसटी गवर्नमेंट को कितने वैल्यू पे मिलना चाहिए, 90 पे मिलना चाहिए या 120 पे। तो यहाँ पे सीबीआईसी ने ऐसा बताया सर्कुलर ने कि 120 प्लस जीएसटी का इनवॉइस बनेगा आपका। फॉर एग्जांपल 10 जीएसटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 130 का इनवॉइस बनेगा, और वो इनवॉइस में बाद में डिस्काउंट दिया जाएगा 30 रुपीज का, और कस्टमर आपको पे करेगा 100 रुपीज। अब क्वेश्चन है कि बाकी का 30 रुपीज कैसे, तो 30 रुपीज जो है, अब कस्टमर तो आपको पे कर दिया, लेकिन 30 का मेरा यहाँ पे नुकसान हुआ क्योंकि मैंने 120 की जगह पे 90 में सेल किया। तो वो जो 30 रुपीज है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलर को यहाँ पे कॉमर्शियल क्रेडिट नोट बना के दे देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे डीलर को अल्टीमेटली 120 रुपीज मिले, कस्टमर ने 90 रुपीज ही पे किए, लेकिन 30 रुपीज कंपनी ने पे नहीं किए, लेकिन एज अ डिस्काउंट ऑफर कर दिए, तो गवर्नमेंट को भी पूरा 120 का जीएसटी मिल गया, और साथ में जो डीलर है उनको भी नुकसान नहीं हुआ, और जो कॉस्ट बेयर की वो मैन्युफैक्चरर ने बेयर की। तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि गलती से भी ऐसा ना हो कि 90 के ऊपर डीलर जीएसटी पे करे। डीलर को जीएसटी पे करना है 120 के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना है जीएसटी 120 के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन, वेरी सिंपल सिचुएशन अगेन, लेकिन ये भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये नीचे का रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे कुछ कंडीशन है मैन्युफैक्चरर और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। एक्टिविटीज दैट अट्रैक्ट जीएसटी, यहाँ पे पहले हम जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल होगा उसको हम रिफर करेंगे, बाद में हम कहाँ पे नहीं होगा उसके ऊपर जाते हैं। जहाँ पे एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट एंड डिफाइंड कंसिडरेशन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर के बीच में। अगेन हम कार मैन्युफैक्चरर का ही एग्जांपल लेते हैं कि हुंडई मोटर इंडिया और हुंडई के डीलर के बीच में अग्रीमेंट है, और वहां पे मेन कंपनी ने डीलर को बताया कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, को ब्रांडिंग, कस्टमाइजेशन सर्विस, स्पेशल सेल ड्राइव, एग्जीबिशन अरेंजमेंट, ये सारे एक्टिविटीज आपको अंडरटेक करनी है। जब जब हम आपको बताएंगे तब, तो उस केस में फॉर एग्जांपल कोई एग्जीबिशन रखा हुंडई के डीलर ने और उसने 5 लाख का खर्चा किया, लेकिन वो मैंडेट मेन मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया था, तो यहाँ पे 5 लाख की कॉमर्शियल क्रेडिट नोट मेन कंपनी डीलर को बना के देगी तो नहीं चलेगा। डीलर को 5 लाख की इनवॉइस बना के हुंडई कंपनी को देनी है, डीलर को मारुति कंपनी को देना है, और इसके ऊपर भी जीएसटी पे करने का आएगा एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड की डीलर ने मेन कंपनी को उनके डायरेक्शन के बताने के बाद। तो जहां पर भी ऐसे अग्रीमेंट्स है वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। हम उसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पेज डीलर PQR 50,000 फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट एज पर द रिटन कॉन्ट्रैक्ट। द अग्रीमेंट क्लियरली डिफाइंस द सर्विसेज डीलर विल प्रोवाइड, वेन्यू अरेंजमेंट, इन्विटेशन टू कस्टमर, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, नई कार हुई या नया कोई प्रोडक्ट आया, उसी की लॉन्च की इवेंट मेन कंपनी ने डीलर को बताया, इसीलिए डीलर ने वो सर्विस प्रोवाइड की है।
तो यहाँ पे डीलर को सिर्फ सेल ऑफ गुड्स नहीं, सेल ऑफ सर्विस भी मेन कस्टमर को इनवॉइस पे रेस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है। और लास्ट में अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है तो जब डीलर अपने हिसाब से ही डिस्काउंट दे रहा है, मैन्युफैक्चरर ऑफर्स 8% पोस्ट सेल डिस्काउंट टू डीलर हु यूजेस द प्राइस एडवांटेज टू बूस्ट सेल्स। तो मैन्युफैक्चरर भी डिस्काउंट दे रहा है, डीलर भी आगे डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन डीलर मैन्युफैक्चरर को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट का रेट कम करने का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगेन ये रेगुलर ट्रांजेक्शन है ये वाला, और ये वाला कंडीशनल ट्रांजेक्शन है। कंडीशनल ट्रांजेक्शन में डीलर मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये वाले ट्रांजेक्शन में मैन्युफैक्चरर डीलर को डिस्काउंट दे रहा है और डीलर आगे डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे जीएसटी का कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। होप द इश्यूज आर क्लियर।